आप सभी मीडिया कर्मी को जो हम बुलाए, आप लोग आए हैं, इसका आप लोग का स्वागत है। और ये हमारे जिला अभियान समिति के संयोजक वीरेंद्र यादव के, ये जल सुराज के मधुबनी अनुमंडल के अध्यक्ष सूर्यकांत ठाकुर हुए। हम आप लोग को आमंत्रित किए थे, मनीष कुमार का जिला प्रवक्ता है। हम लोग के यहाँ आप लोग देखे हुए प्रशांत किशोर जी युवाओं के लिए और बच्चों के लिए इस बीच में एक उन लोगों के अनशन किए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से पीटा, लाठीचार्ज करके, जो कि अन्यायपूर्ण बात थी। इस अन्यायपूर्ण बात का प्रशांत किशोर जी विरोध किए और प्रशांत किशोर जी को 6 तारीख को सुबह में 4 बजे पुलिस बर्बरतापूर्वक और अमानवीय ढंग से उठा लिए, जिसका हम जय सुराज परिवार निंदा करते हैं। इस लोकतांत्रिक का क्योंकि उनका सत्याग्रह जो था, उन्हीं 6 तारीख को सुबह में 2 तारीख से गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे गांधी जी के सिद्धांत पर सत्याग्रह कर रहे थे। सत्याग्रह का उद्देश्य जो था उनका, क्योंकि उन्होंने गांधी जी को आदर्श माने हुए हैं और 2 अक्टूबर 2022 से जो है उन्होंने वहां पर से पद यात्रा शुरू किए थे। 2 वर्षों से अधिक से पद यात्रा गांधी के सिद्धांत पर चला रहे थे और उसके बाद किसी बच्चे को, किसी युवाओं को मारा पीटा गया। तो इससे पहले कभी आंदोलन में प्रशांत जी नहीं भाग लिए थे। युवाओं के साथ मारा पीटा गया, पक्ष विपक्ष कोई भी आदमी उनके बच्चों के पक्ष में नहीं आए, विपक्षी दल भी नहीं आए। तब प्रशांत जी आहत हुए, उससे बच्चों से मिले। 29 तारीख को उन्होंने गांधी मैदान में छात्र संवाद करवाए और उसके बाद उन्होंने 2 अक्टूबर का ऐलान किए थे, जो हम नहीं मान रहे सरकार को। तो उनको जब 6 तारीख को हुए, उनके साथ सोए हुए बच्चे और उनके कुछ सहयोगी जो जल सुराज के समर्थक थे, उनको करीब 4 बजे सुबह में पुलिस सोए हुए में उठा करके ले गई और जिस प्रकार से ले गई, वहां पर से ले जा करके कम से कम उनको 4-5 घंटे तक एम्बुलेंस और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से पटना में चक्कर लगाते रहे और उनके अनशन में रहते हुए फिर बहुत इधर उधर करते हुए, उनको परेशान करते हुए न्यायालय में ले जाया गया। न्यायालय से उनको बेल दिया गया सशर्त, जिसको उन्होंने नहीं माने, क्योंकि उनको कहा जाता था युवाओं को, ये सरकार जो है युवा और छात्र की मांग को नहीं मानना चाहती है, इसलिए उन्होंने जो गलत काम किए हैं इसको पर्दा झाड़ने के लिए प्रशांत किशोर पे ये सिग्नेचर करवाना चाहते थे। आप आंदोलन में छात्रों का साथ नहीं दिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी इसको नहीं तैयार हुए। इस पे जो हम जो है बच्चे के साथ रहेंगे। यदि बच्चा का साथ देना, विद्यार्थी का, युवा का साथ देना जुल्म है, तो हम इस जुल्म को कबूल करते हैं और इसके लिए हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। शर्त के आधार पर हम जेल नहीं जाए, बेल नहीं लेंगे। उनको अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा का पसंद नहीं था और वे बच्चों के हित, युवाओं के हित के लिए ज़्यादा चिंतित थे और इसके लिए उन्होंने हर प्रकार की ठंडी में, इस मौसम में आप लोग कोई भी आदमी रात को उस ठंडा में गांधी मैदान में नहीं सो सकता है और वो सोए हुए थे, जो कि ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है पैसा का। वो अमेरिका सब जगह 5 स्टार होटल सब जगह रहे हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांत गांधी को आत्मसात कर लिए हैं। इसलिए ये कार्य में लगे हुए हैं और सारी तपस्या और कष्ट झेलने के लिए। अब गांधी मैदान में टॉयलेट नहीं है, सरकार इधर उधर की बातों के लिए वेनेटिव है, तो ये तो आलतू फालतू भटकाने के लिए सरकार और विपक्षी दोनों बच्चे के हित में नहीं है। वह बच्चे के परीक्षा के लिए उनकी मांग के बारे में, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बारे में ज्यादा बयान नहीं दे रहे थे, लेकिन ज्यादा बयान दे रहे थे कैसे वो टॉयलेट जा रहे हैं। उनका आरोप था पुलिस भी पकड़ी तो उनको बाहर में सोए हुए पकड़े हुए, जैसे सब आदमी सोता है वैसे ही पकड़ी गई। सारे झूठ फूट आलतू फालतू दे करके जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था। इसी प्रकार जब उन्होंने 29 तारीख को ये किए, तो आपको आते आते वहाँ पर गोलंबर के पास, जेपी गोलंबर के पास छात्र सांसद बुलाया गया था। छात्र सांसद में हुआ कि 5 बच्चे को तय किया गया, ये बच्चा बात करेंगे जा करके, जो रैली निकाल के मुख्यमंत्री से। पुलिस रोक दी, शांतिपूर्ण ढंग से रोक दी। फिर बाद में बोला गया कि 5 लोग विद्यार्थी से मुख्य सचिव बात करेंगे।
प्रशांत जी ने ये बात मीडिया को और छात्रों को बोले। कुछ मीडिया और छात्र और प्रशांत जी गांधी मैदान आ गए, कुछ रह गए थे जिस पे बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण लाठीचार्ज, पानी का बौछार, अमानवीय कार्रवाई की। उसके बाद फिर अगले दिन 30 तारीख को मुख्य सचिव मिले। 2 दिन का समय दिया गया था, जिस 2 दिन के बाद यदि सरकार नहीं मानेगी तो उन्होंने कहे थे 2 दिन के बाद हम आमरण अनशन कर देंगे। सरकार न तो इस पे अमल किया, विरोधी दल जो है केवल बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार की नीति के विरोध में वो भी हाथ सेक रहे हैं और न रोड पे उतर रहे हैं, न आकर के बच्चों के हित में सड़क पे हैं। और प्रशांत जी लेकिन देखे कोई बच्चों का साथ नहीं देते हैं तो आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों के हित में वो लड़े और लड़ते लड़ते 6 तारीख की घटना हुई जिसमें सबको उठा के ले गए उनको के। बाद में उनको सशस्त्र बेल मिल रहा था जिसको नकार दिए और उसके बाद उन्होंने धरना देने के लिए अनशन उनका अभी तक जारी है। हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, अभी जाकर के मेदांता होटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अभी तक आईसीयू में भर्ती हैं। उनको सभी वरिष्ठ जो बुजुर्ग आदमी हैं, वकील साहब भी सब कोई कह रहे हैं कि अनशन तोड़ने के लिए, लेकिन वो अनशन अभी तक खाना नहीं खाया है। यही सब बातों का है और इस सब बातों का जनसुराज पार्टी आलोचना करता है, इसका निंदा करता है और इसका विरोध करता है। और प्रशांत किशोर जी का अनशन जारी है और जब तक सरकार इस बात को नहीं मानेगी तब तक यह लड़ाई